ट्रंप के दूत कीथ केलॉग किसी भी वक्त यूक्रेन पहुंचेंगे। आपको बता दें कीव में ज़ेलेंस्की और उनकी टीम के साथ चर्चा को लेकर ही आज एक और बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, यूक्रेन के लिए अमेरिका और नाटो के बीच जंगी केमिस्ट्री सामने आ रही है। नाटो में अमेरिकी राजदूत ने कहा आने वाले हफ्तों में कई बड़े ऐलान होंगे। विटकेट ने कहा हथियारों की सप्लाई में और ज्यादा तेजी आएगी। तो देखिए, दरअसल हो क्या रहा है, अमेरिका नाटो को अपने हथियार बेच रहा है और नाटो वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है। महायुद्ध की तैयारी, हथियार सप्लाई जारी। जी हां, जर्मनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और टॉरस मिसाइलें यूक्रेन को दे रहा है। ब्रिटेन की बात की जाए तो स्टॉर्म शैडो लगातार मिल रहे हैं, एसरैम मिसाइलें मिल रही हैं। नॉर्वे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से लैस कर रहा है यूक्रेन को। फ्रांस भी मिलान गाइडेड मिसाइलें दे रहा है। पोलैंड की बात की जाए तो रिकॉन्सेंस ड्रोन जो है वो लगातार सप्लाई किया जा रहा है। यानी सुरभि, सीधे तौर पर देखा जाए तो अमेरिका ने नाटो को अपने हथियारों का बाजार बनाकर रख दिया है। क्या, लेकिन एक बड़ा सवाल, और प्रोफेसर त्रिपाठी आपसे ये सवाल कर रही हूं कि क्या ऐसे में रूस की ये तैयारी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव की वजह से ही नेटो पर भारी पड़ सकती है? देखिए सुरभि जी, मेरा हमेशा मानना रहा है कि नाटो इतिहास में सबसे ज़्यादा यदि कमज़ोर हुआ तो ये वर्तमान दौर है। नाटो की जब स्थापना होती 1949 से और शीत युद्ध के तरफ नाटो हुआ करता था, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था, नाटो में पूरी तरीके से लागू था। आज नाटो अपने अस्तित्व के लिए अमेरिका के सुरक्षा पर डिपेंड है। मुझे नहीं लगता है कि पुतिन को नाटो से, ईयू से किसी भी तरीके का खतरा है, क्योंकि इन कंट्री में आपस में एक डिवीजन है। दूसरा, इनमें उतना साहस नहीं, इतनी अंतरात्मा पे जगह नहीं बची है। और यही कारण है कि जब शुरू में जनवरी फरवरी का रूल आउट नहीं कर रहा ना, रूस के इस एग्रेशन को नेटो रूल आउट नहीं कर रहा। वो मानता है कि रूस से खतरा उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एग्जैक्टली, नेटो को डर है, सहमा हुआ है, और इसीलिए बार बार नेटो अमेरिका के पास जाता है कि ट्रंप हमारी सहयोग करे। और मुझे लगता है कि यदि पूरे यूरोपियन कंट्री को पुतिन ने अपने जो डिटरेंस दिखाए, जैसे अभी हम आप दिखा रहे थे कि जो पुतिन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया, और उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो मजाक है, न्यूक्लियर रिटॉरिक है, ये करना अमेरिका बंद कर दे, क्योंकि यदि ऐसा किया तो इसके जो अंजाम बहुत गंभीर होंगे। और यही कारण है, अभी आप देख रहे हैं कि चाइना और रूस की जो नेवल ड्रिल चल रही है जापान सागर पर, मुझे लगता है कि इस पूरे वॉर मॉन्गरिंग जोन में रूस ने सख्त संदेश दिया है कि यह वक्त है कि अमेरिका को सेंसिटिव मुद्दे पर आगे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।